बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस के चालान से अहम गवाहान उड़नछू हो गए। कत्ल के वक्त घर के बाहर मौजूद सब लोग जो हैं वो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुके हैं। 2 हफ्ते जिस्मानी रिमांड लिया गया, उसके बाद भी कातिल जाहिर जाफर का 164 का बयान जो है वो क्यों चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। तमाम मुल्ज़िमान जो हैं उनकी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि जज अता रबानी साहब की अदालत तक जो है उनका हसूल, उनकी रसाई जो है वो मुमकिन हो सके। वीडियो को आखिर तक देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको वो बर वक्त मिलती रहें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इंसाफ का हसूल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, किस तरह से मौके वारदात से चीज़ें इकट्ठी की गई, जो है एतराफ़ी बयान भी उसने पहले दे दिया था। ये तो लेकिन बाद की बात होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि पुलिस के सामने तो सब लोग जो हैं वो एतराफ़ पे जुर्म कर लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। और ये तो खैर नज़र आ रहा है कि सारे के सारे ख़ानदान वाले झूठे लोग हैं। अब बात ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स तो शुरू से ही जारी थी, सबको नज़र आ रहा है। अब रही सही कसर जो है वो पुलिस ने अपने चालान में पूरी कर दी है। 18 गवाहों की जो फहरिस्त है इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले और डॉक्टर्स के नाम ही शामिल हैं। इतने अहम केस में आप देखिए, इतना इंपॉर्टेंट और अहम केस है जिसमें कत्ल के वक्त घर के बाहर जो है नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के मुश्तरका दोस्त भी मौजूद थे। उन दोस्तों, जाहिर जाफर का वालिद जाकिर जाफर, उसकी वालिदा असमत आदम जी से राब्तों में रहने वाले जो दोस्त थे, जो ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है कि किस तरह से उन्होंने कॉल की, किस तरह से उन्होंने बताया कि जी नूर की ज़िंदगी ख़तरे में है। उसके बाद भी उन लोगों को जो है गवाह बनाकर चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों किया गया। कातिल जाहिर जाफर जो है वो मौके से गिरफ्तार होता है और आले कत्ल भी जो है मौके से बरामद कर लिया जाता है। पुलिस ने 2 हफ्ते तक जाहिर जाफर को जिस्मानी रिमांड पर अपनी कस्टडी में रखा, लेकिन दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाया गया। वाह, क्या कहने हैं हमारी पुलिस के। पुलिस चालान में कातिल जाहिर जाफर का सिर्फ पुलिस कस्टडी में ही एतराफ़ी बयान जो है शामिल है, जिसकी कानूनी कोई भी अहमियत नहीं, जिसकी कानूनी हैसियत जो है वो सिफर जैसी है। पुलिस चालान में ऐसे सुकम या झोल होने से मुल्ज़िमान जो है डेफिनेटली उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे हैं कि उनके हौसले बढ़ गए हैं और उन्होंने अदालत से रिहाई के लिए दरख्वास्तें देना भी आप देखें कि शुरू कर दी है। कितनी अजीब व गरीब चीज़ें हैं कि सब लोग जानते हैं कि दोस्त घर से बाहर मौजूद थे, उनको जो है हिस्सा ही नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं माली जान मोहम्मद की, और जो उनका खान सामा है जमील, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। इनमें से जमील ने एक दरख्वास्त दायर की है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत साहब को, और उसने इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरी जो है दरख्वास्त ज़मानत सुहेल शेख साहब के पास ज़ेर समात है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये वही जज हैं जिन्होंने दरिंदे के वालिदैन असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र की जो है दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। आपको याद होगा कि वो मुस्तरद हो गई थी। आपको बताती चलूँ कि इस मुकदमे का जो चालान है वो एडिशनल एंड सेशन जज अता रबानी साहब की अदालत में जो है वो मौजूद है, जमा करवाया गया है। अब जमील साहब क्या चाहते हैं? जमील साहब ये चाहते हैं कि उसकी दरख्वास्त ज़मानत को उनकी अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। मैं जो है इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि यार किस तरह से ये लोग हैं, किस तरह के मुल्ज़िमान हैं। एक तो इनको इतने अच्छे वकील इन लोगों ने जो है हायर करके दिए हुए, इनके सारे के सारे पैसे जो हैं वो जाफर्स उठा रहे हैं। अब इनका दिमाग देखें, डेफिनेटली इसका दिमाग तो नहीं है। जो महंगे वकील इनको करवा के दिए गए हैं उनमें से किसी का दिमाग था जिसने ये सोचा कि जी कहीं दोबारा से इसकी ज़मानत भी जो मुस्तरद ना कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने पहले इसके वालिदैन की ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी। अब आप देखें कि ये चाहते हैं कि अता रबानी साहब ने जो कि थेरेपी वर्क्स के मुल्ज़िमान की ज़मानत को मंजूर किया था, तो अब इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम अता रबानी साहब की अदालत में इसको जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारी भी शायद ईजीली इस तरह से ज़मानतों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस बिना पर इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। अदालत ने माली जान मोहम्मद और जमील अहमद
जो कि खानसामा है, उसकी दरखास्त जमानत सुहेल शेख की अदालत से विदड्रॉ कर दी है। ना सिर्फ उसको विदड्रॉ कर दिया गया बल्कि इसे जो है अता रबानी की अदालत में ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। तो अब आप देख लें कि इस वक्त सब मुल्ज़मान की ख्वाहिश सिर्फ एक ही है कि उनकी जो है तमाम तर चीज़ें अता रबानी साहब की अदालत में शिफ्ट कर दी जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चालान का हिस्सा बनाई जानी थी लेकिन नहीं बनाई गई, और मैंने आपसे डिस्कस की है। और मुझे अब ये समझ आ रही है कि क्यों इस केस को कॉम्प्लिकेशन का शिकार किया जा रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है ही नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मुसीबत डाली हुई है, चीज़ों को घुमाया जा रहा है, समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये तो है इब्तदाई केस, रोता है क्या, आगे आगे देखिए जी इस केस में अब होता है क्या। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जी अपनी कड़ी नज़र रखनी है इस केस पे, हर हाल में रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपाने की कोशिश भी की जाएगी, मीडिया को साइड पे भी करने की कोशिश की जाएगी। इसका हमने एक ट्रेलर देख लिया था जो असमत आदम जी ने जो है अदालत में करने की कोशिश की थी। तो अब जो जिस तरह से मैं अब इसके बाद जो आज मैंने वीडियो बनाई है, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मुझे सिर्फ अब यही चीज़ लगती है कि असमत आदम जी इतनी मतलब अथरी कैसे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसको नहीं पता कि वो जेल में रह रही है, उसको नहीं पता कि वो सारी चीज़ें क्यों कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ज़मीन से अपने आप को आसमान पे एकदम से महसूस करना शुरू हो गए हैं। और आप देख लें इनका बेटा, मुझे उसकी वो आंखें नहीं भूलती, इसकी आंखें जो है बड़ा जूम करके इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई, वो किस तरह से घूर रहा था। माँ बेटे के जेस्चर्स, उनके रवैये, उनका एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें जो है बयान कर चुका है। बात यह है कि हमने कितनी चीज़ें समझनी है, और अब हमारा दोबारा से फोकस एक ही होना चाहिए कि हमें इन दरिंदों को, नूर मुकद्दम के जितने भी कत्ल के साथ ये मुआवरत करने वाले हैं, इनको भी हर हाल में कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ना सिर्फ मिलनी चाहिए बल्कि एज सून एज पॉसिबल इसको फांसी होनी चाहिए, ताकि इस जैसे दरिंदे जितने भी हमारे माशरे में मौजूद हैं, एक दफ़ा तो भाई, एक दफ़ा तो मिसाल कायम हो, एक दफ़ा तो ये मिसाल कायम होनी ही होनी है, होनी चाहिए भी, कि जिस तरह से इन लोगों ने जो है पैसे के बलबूते पर, पोजीशन के बलबूते पर पाकिस्तान को जो है बदनाम किया हुआ है, पाकिस्तान के सिस्टम को ख़राब किया हुआ है, अगर इनको इस बार सज़ा ना मिली तो डेफिनेटली इस जैसे बहुत सारे ज़ाहिर जाफ़र पाकिस्तान में जो है औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसी तरह कत्लो गरत चलता रहेगा और फिर पाकिस्तान किस नाम से पहचाना जाएगा, पाकिस्तान पहचाना जाएगा कि हाँ ये तो वही मुल्क था जहाँ पे बड़े आराम से जो है गर्दनें उतार के फेंक दी जाती हैं, तशद्दुद किया जाता है, बहुत बुरा हाल किया जाता है। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात बोलूंगी कि इस केस को तो इंशाल्लाह ताला हमने जिंदा रखना ही रखना है। हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से करनी है कि कोई भी दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, कोई भी उस्मान मिर्ज़ा, कोई भी दरिंदा जो है किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। बच्चों की परवरिश इस तरह से करें, उनको बताएं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वालिदैन को एतमाद में लें। वालिदैन को चाहिए कि उनके दोस्तों को देखें कि किस तरह की कंपनी में आपके बच्चे पढ़ चुके हैं। आधे से ज़्यादा वालिदैन को बाद में पता चलता है जब नशे की लत लग चुकी होती है उनकी औलाद को, उनको पता ही नहीं होता कि जी बच्चे पार्टीज़ में क्या करने जा रहे हैं, बच्चे कौन सी नशों में लग गए हैं, किन दोस्तों के साथ मिल रहे हैं। ये वही दोस्त हैं जो पीछे से खंजर घोंपने के बाद जो है आपकी औलाद को इस दुनिया से ही जो है उनको मार ही देते हैं और इतनी बुरी तरह मारते हैं। तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हमें करनी चाहिए, बताना चाहिए सही और गलत का। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उनको बताएं कि रिलेशनशिप सिर्फ एक है, वो है निकाह, उसको आम करें और शादियों को आसान बनाएं। खुदा के लिए जहेज जैसी लानत को जो है अपने दिमागों से निकाल के फेंक दें। अपने बेटों की इतनी अच्छी परवरिश करें कि जब वो घर से बाहर जाएं तो लोग कहें कि जी वालिदैन की कितनी अच्छी परवरिश है, कितनी अच्छी औलाद है। और जहेज जब आप नहीं लेंगे तो आप इस एक मिसाल को कायम करेंगे कि हम जो है किसी के दिल का टुकड़ा अपने घर में लेकर आ रहे हैं और वो हमारे घर को बनाएगा। ये बाकी चीज़ें घरों को नहीं बनाती, ये सिर्फ मकान बनाती हैं। घर जो है रिश्ते बनाते हैं और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को आसान करें। दो रास्ते हैं सही गलत की, कोशिश करें कि सही रास्ते पे चलें और अपने बच्चों को भी सही रास्ते पे चलने की जो है तरबियत ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।